Good morning, students. Today I am here with Hindi reader. Students, today I will teach you chapter 9 कुओं का विवाह। ये एक किस्सा है, ठीक है। तो आज आप लोगों को मैं इस किस्से के बारे में बताऊंगी। किस्सा का मतलब क्या है? कहानी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान हमेशा ऐसे मसले तलाशते रहते थे जिन्हें आधार बनाकर वे अपने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध करके उन्हें अपनी सल्तनत का अंग बना सकें। ये देखिए, ये दिल्ली के सुल्तान हैं, ठीक है। एक दिन दिल्ली के सुल्तान के मन में इसी तरह का विचार आया। उसके अनुसार उसका वह विचार विजयनगर पर चढ़ाई करने के लिए खास बहाना बन गया। उस समय विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय थे। उसने तुरंत अपना दूत को बुलाकर और उसके हाथों में अपना संदेश थमाते हुए विजयनगर जाने का आदेश दिया। दूत सुल्तान की आज्ञा से विजयनगर पहुंच गया। संदेश राजा कृष्णदेव राय के सामने पढ़ा गया। उसमें लिखा था, हम विजयनगर के सभी कुओं को दिल्ली के 2 कुओं के विवाह में शामिल होने की दावत देते हैं। वास्तव में इन कुओं के विवाह में शामिल होना अनिवार्य है और दावत न स्वीकार करना दिल्ली के सुल्तान की तौहीनी मानी जाएगी। वो जो दिल्ली के सुल्तान थे वो विजयनगर वाले राजा कृष्णदेव राय को एक संदेश भेजते हैं कि कुओं का विवाह में शामिल होना अनिवार्य है। राजा और उनके जो मित्र सभी मंत्रियों को इस तरह के संदेश पर गहरा आश्चर्य हुआ। उनके बार बार पूछने पर भी दूत ने कुछ नहीं बताया। ये राजा जो हैं बार बार पूछ रहे थे कि क्या बात है, बताइए मुझे। दूत ने कुछ नहीं बताया। वह शीघ्र ही दिल्ली वापस लौट गया। वह राजा कृष्णदेव राय को यह समझने में तनिक भी देर न लगी कि सुल्तान क्या चाहता है। वे समझ गए कि सुल्तान विजयनगर पर आक्रमण करने का बहाना ढूंढ रहा है। इस विपत्ति का कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। सभी दरबारी असमंजस में पड़ गए। उसी समय तेनालीराम जो दरबार में आए। तेनालीराम ने निमंत्रण पत्र को पढ़ा और ठहाके मारकर जोर जोर से हंसने लगा। फिर वे राजा की तरफ मुड़े और कहने लगे, बस इतनी सी बात के लिए आप लोग इतनी परेशान हैं? आप इसकी जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ दें। तेनालीराम ने कहा कि मैं आप लोग परेशान न हो, मैं इसका सही उत्तर लिख करके भेज दूंगा जो सही होगा। अगले दिन सुबह अन्य दिनों की तरह ही दरबार लगा, किंतु उस दिन दरबार में बहुत खामोशी थी। राजा को यह तक ज्ञात नहीं था कि आखिर तेनाली के पास आगे की क्या योजना है। तेनाली राजा के पास गए और उन्हें अपना उत्तर थमाते हुए बोले, महाराज, मेरे इस उत्तर को पढ़ लीजिए। संदेश में लिखा था, ओ दिल्ली के महान सुल्तान, आपने अपने राज्य में खुशी के इस बड़े अवसर पर हमें और हमारे कुओं को याद रखा। यह आपका बड़प्पन है, किंतु जहाँ तक आपके कुओं के विवाह में हमारे कुओं के शामिल होने की बात है तो हमारे कुएं अब भी बहुत नाराज हैं। ये किसने कहा? तेनालीराम ने कहा। तो स्टूडेंट्स, तेनालीराम ने भी एक ऐसी ट्रिक निकाली जिससे कि दिल्ली का सुल्तान सोच में पड़ जाए। तो उसने क्या कहा कि आपके कुएं जब तक मेरे कुओं को निमंत्रण देने नहीं आएंगे तो हमारे कुएं नहीं जाएंगे, हमारे राज्य के कुएं नहीं जाएंगे। वे स्वयं आकर अपने विवाह में हमारे कुओं को आमंत्रित करें। उसके बाद मुझे विश्वास है कि हमारे सभी कुएं शांतिपूर्वक आपके राज्य में आकर इस खुशी में शामिल हो सकेंगे। जब यह संदेश दिल्ली पहुंचा और सुल्तान को पढ़कर सुनाया गया तो क्रुद्ध होने के बजाय सुल्तान खूब जोर जोर से हंसने लगा। उसने विजयनगर की बुद्धिमत्ता की दिल से प्रशंसा की और अपने दूत के हाथों बहुत सारे उपहार राजा को भिजवाए। जो ये दिल्ली के सुल्तान थे उनके बुद्धि पर वे बहुत प्रसन्न हो गए। दिल्ली के जो सुल्तान थे वो विजयनगर वालों पे बहुत प्रसन्न हो गया। बहुत सारा उपहार भेज दिए उन लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स,
तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है इस कहानी से, कि सबके जीवन में दुख दर्द अथवा विपत्ति का समय आता है। विपत्ति आने पर चिंता में पड़ जाना, धीरज खो देना या फिर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना समझदारी नहीं कही जा सकती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं, उन्हें सदा हार ही देखना पड़ता है। इसलिए हमें क्या, बुद्धि से काम लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस कहानी को आप लोग 1, 2, 3 टाइम पढ़ोगे, ठीक है, और स्पेलिंग देखोगे, हार्ड वर्ड जो लगेगा अंडरलाइन करके अपनी नोटबुक में लिखोगे आप लोग, ठीक है। और ये जो शब्द और उनके अर्थ हैं, ये पूरा आप लोग चैप्टर और डेट सब लिखोगे, उसके बाद ये शब्द अर्थ डन करोगे। और एक्सरसाइज मैं व्हाट्सएप में आप लोगों को दूंगी। थैंक यू।